और अब बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका, जिसके बाद उन्होंने लंगर हॉल में जूठे बर्तन धोकर सेवा की। सिर पर नीले रंग का पटका पहने राहुल अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर वाहेगुरु का आशीर्वाद लिया। इसके बाद राहुल ने स्वर्ण मंदिर के लंगर हॉल में पहुंचकर दूसरे श्रद्धालुओं के साथ जूठे बर्तन धोकर सेवा की। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले राहुल का हिंदुत्व प्रेम जाग गया है। कांग्रेस सांसद ने एक लेख के जरिए हिंदू धर्म को लेकर अपने विचार भी रखे। राहुल ने लिखा कि हर प्रकार के पूर्वाग्रह और भय से मुक्ति पा सत्य के समुद्र में समा जाना ही असली हिंदू धर्म है। वो लिखते हैं कि निर्बल की रक्षा का कर्तव्य हिंदू का धर्म है। राहुल कहते हैं हिंदू धर्म को कुछ मान्यताओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता, न ही उसके किसी राष्ट्र या भौगोलिक दायरे तक उसे बांधा जा सकता है। राहुल ने अपने लेख में कहा कि यह कहना कि हिंदू धर्म केवल कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित है, उसका अल्प पाठ होगा। किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी उसकी अवमानना है। लेख की शुरुआत उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम से की। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी नाम से बनाए गए विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्षी गठबंधन में कुछ पार्टी के नेताओं ने हाल ही में हिंदुत्व को लेकर विवादित बयान दिए थे, जिस पर बीजेपी ने जमकर प्रहार किया था। लिहाजा अब राहुल का हिंदू पर ज्ञान सामने आया है। राहुल गांधी के हिंदुत्व ज्ञान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि चुनावी हिंदुओं से आप इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखते हैं मैम, क्या सनातन के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद अब एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से? आप क्या उम्मीद करते हैं इन लोगों से जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं? आप क्या उम्मीद करते हैं जो प्रैक्टिस कुछ और करते हैं और दिखाते कुछ और है? आप क्या उम्मीद करते हैं जिनके समय पर तमाम तरीके की गलतियां जो है समाज के साथ हुई, और ख़ास तौर पे इतने लंबे समय काल के बाद 47 से कितने साल तक तो यही लोग थे ना? देश में क्या हालत थी आप अच्छी तरह जानते हैं। राहुल गांधी अलग बात कह रहे हैं, अब हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो हिंदुत्व की बातें वो सिखा रहे हैं, तो क्या ये जायज है? काश स्टालिन के पास राहुल चले जाते और उनको कहते कि हिंदुओं को डेंगू, हिंदुओं को मलेरिया, तो बहुसंख्यक समाज के प्रति राहुल गांधी की कोई अटैचमेंट नहीं है क्या? वो बार बार विदेशों में रोते हैं जाकर अल्पसंख्यकों के साथ में भारत में भेदभाव हो रहा है, बार बार रोते हैं। यहाँ सरेआम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से और बदतमीजियां देश में हो रही हैं, तो राहुल जी कभी अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने स्टालिन के पास भी चले जाते। तो वहाँ मोहब्बत की दुकान खोलने इसलिए नहीं गए कि एक विशेष समुदाय की वोट लेनी है और प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब लेने हैं। कभी बक्सा सर पे रखते हैं कुली बनकर, 10 साल उनको कुलियों की समस्या याद नहीं आई। 55 साल उनके खानदान ने राज किया, तब उनको बढ़ई की समस्या याद नहीं आई, लोहार की समस्या याद नहीं आई। आज विश्वकर्मा योजना से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख रुपए तक का लोन और योजना लागू की है। इस प्रकार की जो काम करने वाले कामगार लोग हैं उनको, और 15,000 उनकी ट्रेनिंग देकर उनको औजार लेने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चली है। तो आज उनको लोहार भी याद आ गए, छेनी चलानी भी याद आ गई, क्योंकि सोने की चम्मच लेकर मुंह में आए पैदा हुए थे। तो जाके पैर न पड़े बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो राहुल को क्या पता गरीब की पीड़ा क्या होती है। लेकिन हाँ, अब नौटंकी कर रहे हैं। एक दिन कुली के बराबर में चद्दर लेकर सोकर दिखाएं। देश के प्रधानमंत्री ने तो 30 साल अपना जीवन समाज में लगाया मुख्यमंत्री बनने से पहले। आप एक दिन रेलवे स्टेशन पर कुली के साथ सोकर दिखाएं तो मजा आएगा।